हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। नए साल में आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके सारे गोल्स इस साल पूरे हो जाएं। जिन लोगों को वजन घटाना है, जिन लोगों को स्वस्थ होना है, जिन लोगों को भी कंसीव करना है, फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, सब कुछ आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। तो नए साल का ये पहला ब्लॉग है और नए साल में पहले ब्लॉग से ही हम कर रहे हैं वेट लॉस जर्नी की शुरुआत। ठीक है, तो कम से कम 10 kg फैट लॉस का चैलेंज ले रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन मेरे साथ चैलेंज लेना चाह रहा है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। कमेंट में अपना प्यारा प्यारा सा नाम, अपनी सिटी का नेम, कितना वेट लॉस करना है, कितनी हाइट है आपकी और आप मेल हो या फीमेल, ये ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, तो अपने दिन की शुरुआत हमेशा की तरह मैं कर रही हूँ वेट लॉस वाटर के साथ। भैया ठंड बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल कड़कड़ाती ठंड है। हमारे यहाँ तो सूरज भी नहीं निकल रहा और इतनी बर्फीली शीतलहर चल रही है। आप लोगों के यहाँ पर कैसा मौसम है? ऐसे मौसम में ना शरीर ना बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता है। मन बोलता है कि भैया एक्सरसाइज मत करो, खाते रहो और रजाई में दुबके पड़े रहो। लेकिन अगर आप ऐसे ही खाते रहोगे और रजाई में दुबके पड़े रहोगे तो वज़न आपका कम नहीं होने वाला। ना ही आपका फैट लॉस होगा, ना ही आपका वेट लॉस होगा, उल्टा आपका वज़न जो है वो बढ़ जाएगा। तो देखो, गर्मियों में ना लोगों को वेट लॉस करना आसान लगता है क्योंकि गर्मी की वजह से वो ज़्यादा खा नहीं पाते, फल सब्जियाँ ज़्यादा खा सकते हैं क्योंकि गर्मियों में ये चीज़ें ठंडी होती हैं, मज़ा आता है, ठंडे ठंडे जूसेस वगैरह वो पी सकते हैं। लेकिन सर्दियों में ना बड़ा ही उल्टा हिसाब किताब हो जाता है। आप ना तो ज़्यादा फल और सब्जियां खा सकते हैं, ना ही आप ज़्यादा जूसेस पी सकते हैं, ना ही आप शेक्स वगैरह ले सकते हो। सर्दियों में ना हमको कुछ गरम गरम खाने का मन करता है, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे टाइम पे ही ना हमारा जो मन है, जो आत्मविश्वास है ना, वो डगमगा जाता है और इसी की वजह से ना वेट बढ़ जाता है। लेकिन जहाँ आप लोग अपने मन पे कंट्रोल करना सीख जाते हो ना, तो आप सर्दियों में भी कम फल और सब्जी खा के भी आप सब्जियों को कच्चा ना खा के हल्का सा रोस्ट कर सकते हो। ठीक है, उससे वो गर्म भी हो जाती हैं और उनका जो कच्चापन है, जो बॉडी में ब्लोटिंग क्रिएट करता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको तरीका बदलना है। ठीक है, अपनी सोच को बदलना है, लेकिन आलस नहीं लाना। ठीक है, तो आलस को इस साल हम कर देंगे दूर और हमारा जो भी गोल है उसको हम ज़रूर अचीव करेंगे और हमको इस चीज़ के लिए ना कोई रोक सकता, ना कोई टोक सकता, चाहे कोई कुछ भी कहे। कहते हैं ना कि अब हम खुद को इस बार बदल कर ही रहेंगे। ठीक है, तो इस साल आप सभी लोगों को अपने आप से ही वादा करना है कि हम पहले से अधिक स्लिम, पहले से अधिक ब्यूटीफुल और पहले से अधिक मजबूत होकर दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो, इंसान कैसा भी हो, मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए, तभी वो अपने गोल्स को ना अचीव कर सकता है। अगर वो मानसिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अपने दिन की पहले ही दिन की शुरुआत लोग करते हैं जंक फूड के साथ, बट मैंने नहीं की। मैंने बनाया पोहा, हेल्दी रेसिपी जो आप वेट लॉस में खा सकते हो, कम कैलोरी की है और इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट बोल रही हूँ मैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी कंट्रोल्ड में होता है और इसमें प्रोटीन भी होता है। ठीक है, तो और इसमें अगर आप बहुत सारी वेजिटेबल्स को ऐड कर दोगे तो ये फाइबर से भी भरपूर हो जाएगा। इसमें मिनरल्स भी होते हैं, कंप्लीट ब्रेकफास्ट है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं, डाइटिशियंस भी बोलते हैं कि आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट उपमा ज़रूर खाना चाहिए, पोहा ज़रूर खाना चाहिए ब्रेकफास्ट में। तो आप ऐसी रेसिपीज़ को अपनी डाइट में शामिल करो जिससे ना आपको भूखा भी ना रहना पड़े और जो आपको पसंद भी हो और आप उनको आराम से खा भी सको। तो एक बार में 1 कटोरी पोहा आप बनाकर खा सकते हो। अगर आप लोगों को मूंगफली पसंद है तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हो। पता है, काफ़ी सारे लोग ना ये सोचते हैं कि मूंगफली खाने से वज़न घटेगा, लेकिन मूंगफली में काफ़ी सारी कैलोरी होती है। तो अगर आप क्वांटिटी कंट्रोल करके खाओगे, यानी कि 1 मुट्ठी मूंगफली आप रोज़ खा सकते हो, लेकिन वहीं अगर आप एक बड़ा कटोरा मूंगफली खा लोगे ना तो आपका वज़न घटने की जगह पर बढ़ जाएगा। तो हर चीज़ की आपको क्वांटिटी कंट्रोल करके खानी है। ठीक है, तो मॉर्निंग में तो मैंने खा लिया था पोहा, देन उसके बाद ना मैं खाने की तैयारी करने के लिए लग गई थी और आज मैं बना रही थी काली वाली दाल और चावल। काफ़ी दिनों से चावल नहीं बने थे तो मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी आज चावल खाने हैं, और मेरी उसको ना अरहर की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, बट अरहर की दाल ख़त्म हो गई थी तो मैंने काली वाली दाल बनाई। पतिदेव को काली वाली दाल बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बेटे को अरहर की दाल। मैं तो सब कुछ ही खा लेती हूँ, तो उन दोनों की पसंद का ही खाना बनता है और मैं वही खा लेती हूँ, है ना। तो एक तरफ ना एक कुकर में मैंने दाल बनाने के लिए रख दिया था धोकर बीन कर, और एक तरफ मैंने चावल बनाने के लिए रख दिए थे। चावल को मैं हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ। पहले ना मैं पसाकर चावल बनाती थी, लेकिन फिर जब मुझे पता चला ना कि पसाकर चावल बनाने से
चावल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो पानी में निकल जाते हैं और फिर उसको हम फेंक देते हैं। ठीक है, मैं तो खैर फेंकती नहीं थी, मैं उसे सर धो लेती थी, लेकिन फिर भी सर धो के भी वो वेस्ट ही जाता है। इससे अच्छा तो हम उसे पानी में ही रहने दें और हम उसे खा लें, क्योंकि उसमें ना बी कॉम्प्लेक्स होता है जो आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा है, पेट के लिए भी अच्छा है, पाचन के लिए भी अच्छा है। तो अब ना मैं जीरा राइस कुकर में ही बना देती हूँ, थोड़े से घी में जीरा डाल के भून लेती हूँ और उसमें चावल, और जैसे हम पुलाव के लिए पानी डालते हैं कि चावल डूब जाएं, ऐसे ही पानी डालती हूँ, बिल्कुल खिला खिला चावल बनता है। तो बहुत ही बढ़िया एकदम बन जाता है और मेरे घर में ना सब लोग खा लेते हैं इस तरीके से। तो ये एक हेल्दी तरीका हो गया। और चावल का आपको ध्यान रखना है, आप सब कुछ खा सकते हो अपने वज़न कम करने के प्रोसेस में। ठीक है, वेट लॉस जर्नी में रोटी चावल सब कुछ, बस क्वांटिटी कंट्रोल करके खाना। जैसे एक बार में एक ही रोटी खानी है, उसके साथ आप सलाद लो बहुत सारी, तो एक ही रोटी में आपका पेट भर जाएगा। इसी तरीके से चावल आपको बस 1 कटोरी ही खाना है। 1 कटोरी चावल के साथ 2 कटोरी दाल आप खा सकते हो और लो बहुत सारी सलाद। तो मैं ना कभी भी अपनी प्लेट में साथ में सलाद लेके नहीं बैठती, मैं हमेशा खाना खाने से पहले ही फल या सलाद खा लेती हूँ। उसके बाद मैं 10-15 मिनट बाद ही खाना खाती हूँ, फल या सलाद खाने के बाद, है ना, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कभी मैं, जैसे अभी इस वक्त सीजनल अमरूद आ रहा है, केला आ रहा है, तो मैं ये सब चीज़ें खा लेती हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं निकाल पाते, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, पूरा दिन घर के कामों में निकल जाता है, वो लोग देखो ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी देखो मेरे ना इन दोनों कुकरों में सीटी आएगी ना, इतनी देर में मैं किचन में ही खड़े खड़े स्लैब पे एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और भैया ठंड इतनी ज़्यादा है, मेरे को तो 3-3 स्वेटर पहनने पड़ रहे हैं। और पैरों में मैंने 2-2 पजामी पहन रखी है, मतलब एक अंदर गर्म पजामी, देन उसके ऊपर गर्म लोअर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, 2-2 सॉक्स पहनने पड़ रहे हैं। टेम्परेचर रात को 5 डिग्री तक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बर्फीली और सनसनाती हुई हवा चल रही है। आप लोगों के यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है ज़रूर बताना, बहुत ठंडक है। और आज ना मैंने सर और धो लिया था, तो मेरा सर भी ना काफ़ी ठंडा ठंडा सा हो रहा था। और गर्मियों में ना सर सूख जाता है, इसीलिए आप पंखा चला के सुखा लो। सर्दियों में ना तो धूप निकल रही, आप बालों को सुखाओगे कैसे? और बाल खोलकर काम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे डर रहता है कि कहीं जो है बाल खाने में ना गिर जाएं। हालांकि मेरे बाल ऐसे नहीं झड़ते, बट फिर भी मैं हमेशा ना बालों को बांध कर ही खाना बनाती हूँ। लेकिन बाल बहुत ज़्यादा गीले थे और मुझे सर्दी लग जाती है अगर मैं गीले बालों को बांध लेती। गर्मियों में तो मैं बाल बांध लेती हूँ गीले, बट सर्दियों में मैं नहीं बांधती, तो बाल मेरे खुले ही हुए हैं, कड़े हुए नहीं है, बस धोने के बाद ऐसे ही खोल रखे थे कि थोड़े से सूख जाएं, तब मैं इनको बाद में कॉम्ब करूँगी। ठीक है, तो अभी ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, इन एक्सरसाइज को आप इजीली कर सकते हो, बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं और फैट लॉस करने में बहुत हेल्प करेंगी। आपको ना फैट लॉस करना होता है तो आपको हर बॉडी को अपने मूवेबल कराना, बॉडी पार्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हैंड की एक्सरसाइज कर ली या सिर्फ लेग की एक्सरसाइज कर ली, नहीं, आपकी बॉडी का हर पार्ट अच्छे से ना मूव होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा जो है ना वो पूरे दिन का ये रहता है कि मैं पूरे का पूरा बॉडी पार्ट, एक एक जॉइंट ना मेरा अच्छे से मूव हो जाए पूरे दिन, जिससे कि हर जॉइंट की ना मूवेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि इससे ना जॉइंट्स में दर्द में आराम मिलता है। मतलब जॉइंट्स को हमको हमेशा चलाते रहना चाहिए, हर तरफ के जॉइंट्स को। बहुत सारे जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में, हर जॉइंट को हमको डेली मूव कराना चाहिए कैसे भी। कुछ जॉइंट तो खाना बनाने में, काम करने में घर के चल जाते हैं, बट कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं चलते, तो आपको उनको भी ना चलाना होता है ना। तो सभी प्रकार की आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप डेली सब प्रकार की एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो कि आज हैंड डे कर लिया, कल लेग डे कर लिया, फिर परसों आपने सोचा कि कमर की एक्सरसाइज कर लूँ, आज शोल्डर की एक्सरसाइज कर लूँ, या फिर आज स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज कर लूँ, या स्टेपिंग कर लूँ, इस तरीके से, या आज शोल्डर, आज फेस की एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से ना आप सेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं तो खैर, मुझे ना जैसे जैसे एक्सरसाइजेज याद आती हैं मैं वैसे वैसे कर लेती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि डेली कुछ अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करती रहूँ। तो कभी मैं बेड पे एक्सरसाइज करती हूँ, कभी मैं खड़े होकर करती हूँ, कभी मैं दोनों तरीके से कर लेती हूँ। और कभी कभी मेरे को वॉक एट होम वाली एक्सरसाइजेज भी पसंद है, मैं कभी कभी वो भी कर लेती हूँ। कभी कभी टैपिंग करती हूँ, कभी कभी स्ट्रेचिंग करती हूँ, और कभी कभी ना मैं वॉक कर लेती हूँ। और वॉक का मेरा क्या है कि जब मैं किसी से बात करती हूँ ना फ़ोन पे, तो मैं छत पे ही निकल जाती हूँ, और इसकी मैं ना मेरे वॉक भी हो जाती है साथ साथ। ठीक है, क्योंकि एक तो मैं फ़ोन पे बात कम ही करती हूँ, और अगर मेरी किसी से हो रही है, मतलब वो मेरा बहुत ज़्यादा खास होगा, तो भैया आधा पौन घंटा तो यूँ ही निकल जाता है। तो आधा पौन घंटा पड़े पड़े बात बनाने से अच्छा है कि आप छत पर निकल लो, या फिर नीचे कहीं भी ऐसे ओपन पोर्शन में निकल लो जहाँ पर आप वॉक कर सको। तो आपकी फ्री फंड में बैठे बिठाए ना आधे पौन घंटे की वॉक हो जाएगी, और आपको समय का पता भी नहीं चलेगा बातें करते करते में, है ना। और ये जो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज हैं।
इतना अच्छा फैट लॉस कराती हैं ये। मैं काफ़ी टाइम से इनको करती आ रही हूँ, बट मैं भी ना आलसी हूँ, कभी कभी ना समय नहीं मिलता। और कुछ ना कभी कभी शादियों के सीजन्स में भैया इतनी सारी शादियाँ या फंक्शंस आ जाते हैं कि जब जाना होता है और समय ही नहीं मिल पाता कि एक्सरसाइज कर लें। घर के कामों में और बच्चे को पढ़ाने में ना समय निकल जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, मैं उसको पढ़ाती भी हूँ, घर के सारे काम भी मैं खुद ही करती हूँ, और फिर यूट्यूब की वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। फिर कभी कभी ना रिश्तेदारियों में फंक्शंस वगैरह ऐसे होते हैं, तब मेरी एक्सरसाइज नहीं हो पाती। अदरवाइज कोशिश करती हूँ कि डेली ही कुछ ना कुछ मैं एक्सरसाइज कर लूँ। और मुझे एक्सरसाइज करना ना पसंद है, इसलिए मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे खुशी मिलती है एक्सरसाइज करने से। और सच बता रही हूँ, मुझे एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। मेरी बॉडी को खुलने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। मतलब जैसे पहले मेरे हाथ पैर ना डांस में खुलते नहीं थे, मैं बहुत ऐसे अंदर को ना, मतलब अंदर अंदर को ही ऐसे डांस करती थी, छोटे छोटे से स्टेप्स। लेकिन जब से मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया ना, मेरी बॉडी खुली है पूरी। अब मैं बेहतर तरीके से डांस कर पाती हूँ, बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हूँ। मतलब ये समझ लो कि एक्सरसाइज करने से ना मेरी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है एक्सरसाइज करने से, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, कि ऐसी चीज़ें जिनसे आपको प्यार होना वो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो एक्सरसाइज करने का, योगा करने का शौक़ ना मुझे शादी से पहले भी था, मैं पहले भी करती थी और मुझे शादी के बाद भी है। पहले तो मैं साइकिलिंग बहुत ज़्यादा कर लेती थी, पैदल भी मैं बहुत चलती थी, और ऊपर नीचे के मेरे जीने के 85 चक्कर डेली होते थे। मेरा रूम ऊपर था और मम्मी पापा का नीचे था, तो तिमंजिले तक सारी साफ़ सफाई ना पूरे घर की मैं ही करती थी। तो मेरी बहुत एक्सरसाइज हो जाती थी और मैं काफ़ी स्लिम भी थी। बट होता है ना, शादी के बाद बेबी वगैरह होने में हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ना फिर ऐसा हुआ कि मेरा फैट और वेट बढ़ा। बट वो मैंने कई बार कम किया और कई बार वापस बढ़ा। लेकिन अब मेरे को ना ये चीज़ सेट हो गई मेरे दिमाग में कि अगर लाइफ टाइम तक अपने आप को फिट रखना है तो आपको एक्सरसाइज भी करनी ही पड़ेगी और आपको अपने डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, सब कुछ हम लोग लाइफ टाइम के लिए तो नहीं छोड़ सकते, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी खाइए, लेकिन ध्यान दीजिए कि आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। और दूसरी बात ना, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करने की ना कोशिश करती हूँ। मतलब कोशिश करती हूँ कि 12 बजे से ही ना मेरा दिन की शुरुआत हो। पहला जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो 12 बजे हो, और आखिरी डिनर ना, मतलब मैं रात का डिनर 7:30 8 तक कर लेती हूँ। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ना मेरी रहती है, जिसमें 8 घंटे की मेरी ईटिंग विंडो होती है और 16 घंटे की मेरी फास्टिंग विंडो होती है। फास्टिंग में ना मैं सुबह बस मॉर्निंग में डिटॉक्स वाटर ले लेती हूँ, जिसमें कैलोरी नहीं होती, तो वो आप भी ले सकते हो। और इसके अलावा आप पानी पी सकते हो खूब सारा, ठीक है। इसके बाद जो कुछ भी खाना पीना है वो सब आपको शुरू करना है अपनी ईटिंग विंडो में। तो कोशिश करो कि 16 घंटे की फास्टिंग कर सको, ना कर पाओ तो फिर 14 घंटे की तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हो। और ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का शेड्यूल है ना, ये बहुत ही अच्छा है। इससे ना आपको अदर फास्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डेली इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करोगे। और हमारे शरीर को भी ना अपने आप को रिपेयर करने के लिए काफ़ी सारा समय मिल जाता है, क्योंकि हम इसमें 16 घंटे ना लगातार कुछ भी नहीं खाते, तो हमारी बॉडी थोड़ा सा फ्री रहती है। 3-4 घंटे में वो खाना पका के, मतलब पचा के, ठीक है, उसके बाद फिर वो ना फ्री रहती है, तो वो फिर अपने आप को रिपेयर करने में बाकी का समय लगाती है। तो अगर आप इस तरीके से ना अपने डाइट चार्ट को डेली का फॉलो करोगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के अकॉर्डिंग, तो आपकी बॉडी को हील होने का मौका मिलेगा, उसको अपनी बीमारियां रिवर्स करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ और होती है कि लेडीज़ के अंदर ना इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होता है, जेंट्स के अंदर ये नहीं होता, इसीलिए जेंट्स कम ही मोटे होते हैं और लेडीज़ ज़्यादातर सभी मोटी हो जाती हैं, कम ही पतली रह जाती हैं, ठीक है। जो पतली होती हैं भैया उनका कुछ नहीं कर सकते, उनको कितना भी कुछ भी करवा लो वो मोटी नहीं होती। पता नहीं मेरे को, सबकी बॉडी का जेनेटिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, बट ज़्यादातर आप देखोगे 90% लेडीज़ ना मोटी हो जाती है शादी के बाद, बच्चे होने के बाद। और जेंट्स 90% मोटे नहीं होते, 10% ही मोटे होते हैं, ठीक है, वरना वो ऐसे ही रहते हैं। तो वाइफ बेचारी परेशान रहती हैं, और जिनके हस्बैंड मोटे होते हैं उनकी वाइफ मोटी नहीं हो पाती कभी। ये मैंने देखा है, बहुत रेयर केस में 100 जोड़ा होता है कि दोनों ही मोटे हों या दोनों ही पतले हों, है ना। तो आप लोगों की ना क्या राय है इस बारे में? आप लोगों ने
आप लोग इस चीज़ पे ध्यान देते हो कि नहीं मुझे बताना कमेंट करके। बाकी भैया मेरा तो ऑब्जर्वेशन हर चीज़ पे ही रहता है, सब कुछ ऑब्जर्व करती हूँ। दुनिया में सब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए ही आए हैं, बाकी दुनिया तो ईश्वर ने बना के दी है, हमें तो बस देखना है और समझना है सब कुछ, ठीक है, जिससे कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। ईश्वर ने हमें ये जन्म दिया है, उसका अच्छे से लाभ उठा सकें और दुनिया को कुछ बेहतर देकर जा सकें, जिससे हमारे जाने के बाद दुनिया हमको याद रखे, है ना। आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में, ये ज़रूर बताना। और आप लोगों ने इस महीने वेट लॉस जर्नी शुरू की या नहीं की। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात और बताना कि क्या आप लोग एक्सरसाइज की वीडियोस अलग से देखना पसंद करोगे? मतलब अगर आप लोग ये चाहो कि दीदी हम एक्सरसाइज कर लेंगे, आपकी वीडियोस को देखकर आप अलग से वीडियो बना दो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं फिर इस बारे में भी वीडियोस के लिए सोचूंगी, है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो भैया हमारे यहाँ पर इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, देखो 2 बज रहे हैं, अभी तक धूप नहीं निकली और मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल परमानेंट, मतलब जैसे मतलब इतनी सीलन, इतनी गलन है। ये देखो मेरे बाल कर्ल हो गए ना, ये देखो अभी ना मैंने अपने बाल काढ़े नहीं है, बस सर्द होया था। और ये देखो ये मेरे बाल ऐसे कर्ल हो रहे हैं जैसे कर्लर से कर्ल किए हैं, है ना। ऐसे ही लग रहा है ना आपको जैसे कि कर्लर से कर्ल कर दिए हो ये वाले बाल, है ना। ये वाला तो स्पेशली अभी काटूंगी ना तो सीधे हो जाएंगे, तो ऐसे ही हो जाते हैं मेरे बालों का ना टेक्सचर है। करली मुझे बहुत पसंद है, मेरे बाल सबको बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए पोनी बना लेती हूँ ना, वो पोनी नीचे से ऐसे कर्ल हो जाती है, बड़ी अच्छी सी लगती है मेरे को। और जब मैं कहीं पे बाल खोल कर जाती हूँ ना, तो जब काटती हूँ जब तो सीधे रहते हैं, थोड़ी देर बाद ना नीचे के सारे बाल ना ऐसे थोड़ी थोड़ी जगह पे अपने आप कर्ल हो जाते हैं, तो बड़े अच्छे से लगते हैं मेरे को भी। और मुझे भैया बहुत तारीफ मिलती है, बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि दीदी कौन सी कटिंग कराती हो, है ना। अभी देखो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं और देखो हर कोई रूम हीटर अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि एक तो वो एसी की तरह से बिजली बहुत ज़्यादा खाता है और दूसरा महंगा भी आता है। अच्छा लोगे ब्लोअर या रूम हीटर तो, है ना। और वो ना बंद जगह के लिए नुकसान भी देता है ना। अगर आप उसे बंद करके बंद कमरे में लगाकर सो गए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा देता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट बता रही हूँ, उसकी जगह पर आप क्या ले सकते हो। ये है जेल पैड, गर्म पानी की थैली, 100 रुपीज़ की आती है, बस 100 की हो गई है, तो मतलब सस्ती हो गई है। मैंने तो 250 रुपये की भी खरीदी है और लास्ट ईयर 150 की मंगाई थी, अभी तो 100 की हो गई है। तो ये सबसे अच्छा विकल्प है ठंड का, है ना। इसे गर्म करो, 5 मिनट भी नहीं लगते, बिल्कुल गर्म हो जाती है, आराम से अपने ऊपर रखकर बैठ सकते हो। अब भैया इतनी ज़्यादा ठंड है ना, 2-2 3-3 स्वेटर पहनने पड़ रहे हैं मेरे को। तो आप लोगों के यहाँ पर कितनी ठंड है? काम ही नहीं चल रहा स्वेटर्स के बिना। अब भैया चाहे मोटे लगे चाहे पतले लगे, बट पहले ठंड से बचना है। बाकी जो वेट कम हो रहा है, इंच लॉस हो रहा है, वो तो सबको दिखना ही है, ठीक है। और हम लोग तो अपना खुद देखते ही हैं, है ना, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और बाकी सब लोगों को भी दिखना ही दिखना है, तो वो तो वैसे भी नहीं छुप सकता। अच्छा हाँ, आप लोग पूछ रहे थे दीदी कुछ नया खरीदा क्या, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ऑनलाइन लाइनर मंगाए हैं, तो आने वाले हैं, तो वो आ गए हैं, तो मैंने सोचा आप सब लोगों को दिखा दूँ। देखो कल आ गया था एक्चुअली पार्सल, बट मैं इसे शूट नहीं कर पाई, है ना, तो दिखाती हूँ आप लोग। ये है, इसके बीच में एक पट्टा और लग रहा था, वो मतलब मेरे नीचे ले गई थी दिखाने, तो वो ले गए, है ना। ये टचअप के हैं, टचअप आई लाइनर, इसके ऊपर ना स्टार लग रहा है, जैसे बहुत सारी कंपनीज के, मैंने मीशो से ही मंगाए थे, बट इस पे स्टार लग रहा है। मैं जो मार्केट से ग्रीन कलर का आईलाइनर खरीद के लाई थी ना, उसके ऊपर भी इसी तरीके का स्टार लग रहा था। तो मीशो पे भी बहुत सारे आईलाइनर हैं, बट नीचे मेरी देवरानी ने भी मंगाए थे, बट वो अच्छे नहीं निकले, वो पानी पानी सा था, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं था, लगता नहीं है, रुकता नहीं है, बहुत ही पतला पतला पानी पानी सा था। तो मैं जो मार्केट से लाई थी ना, उसके ऊपर ऐसा ग्रीन कलर का, मतलब ग्रीन आईलाइनर, उसके ऊपर उसकी शीशी पे भी ना ऐसे स्टार था, तो मैंने ये स्टार देख के मीशो से मंगाई थी, और ये बहुत अच्छे हैं। मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ अपने हैंड पे, ठीक है। गाढ़े हैं, पूरे भर रहे हैं चकाचक। मैं 1 मिनट इस कैमरे को सेट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी ना ये मैंने स्टैंड पे सेट कर दिया है, तो देखो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखो पूरा भर रहा है, ये पूरा, और एकदम गाढ़ा स्मूथ टेक्सचर है इसका। देखो मैं आप लोगों को ना लगा के दिखाती हूँ।
दिख रहा है ना, थोड़ा सा और लंबा लगा कर दिखा देती हूँ। दिख रहा है ना पिंक कलर का, बहुत ही अच्छा शाइनी एकदम क्रीमी सा टेक्सचर है। और चारों भी ऐसे हैं, मैंने कलर्स देखकर मंगाए थे। देखो ब्लैक तो मेरे पास कई सारी कंपनीज का है ना, और ग्रीन वाला मेरा वो चल ही रहा है। वैसे भी हम ये कभी कभी लगाते हैं। ये है गोल्डन कलर का। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। ये भी बिल्कुल चकाचक भर रहा है एकदम ऊपर तक बिल्कुल, और अच्छा टेक्सचर है इसका, काफी क्रीमी और गाढ़ा और बहुत ज्यादा ना स्मूथ है। ये है सिल्वर। ठीक है, मैं काफी टाइम से सोच रही थी, मेरे पास पहले भी ना एक गोल्डन कलर का था बट वो खत्म हो गया था। देखो ये सिल्वर है, कितना प्यारा है। देखो मुझे बहुत शौक है यार आई मेकअप का, बहुत ज्यादा। आप लोग कहोगे तो आप लोगों के शॉर्ट्स वीडियोस में आई मेकअप दिखा दिया करूंगी कभी कभी। ऐसे डेली में मैं मेकअप नहीं करती। इसका ब्लू वाला तो इतना अच्छा है कि मैं क्या ही कहूँ। बिल्कुल देखो पहली बार में स्मूथ फिनिश है और कलर बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोग इसको जरूर ले सकते हो। लेना चाहो तो कमेंट करना, मैं इसका ना लिंक कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, पर्सनली आपको बताऊं। आप लोग जरूर ट्राई करना इसको, ठीक है, जरूर लेना। तो कैसा लगा ये बताना जरूर, और लिंक में दे दूंगी। बहुत महंगे नहीं है, सस्ते ही हैं, बहुत अच्छे हैं और हर कोई अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल अफोर्डेबल रेट में है। ठीक है, तो जरूर बताना आप लोग, इसका रिव्यू जरूर देना आप लोगों को ना कैसा लगा ये। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा खाना खाने से पहले ना फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स खा लेती हूँ। तो अभी एक्सरसाइज करने के बाद मैंने अपने बालों को कॉम्ब किया, उसके बाद फिर मैंने खाया एक केला। ठीक है, उसके बाद सब लोग खाना खाने के लिए आ गए थे तो मैं आ गई खाना सर्व करने के लिए। तो कुकर का ढक्कन खुला, देखो चावल बन चुके थे। देखो कितने खिले खिले अच्छे से चावल बने हैं। तो मैंने दाल को एक तरफ को ना गर्म करने को रख दिया था और चावल भी ना मैंने एक प्लेट में करने शुरू कर दिए थे। तो देखो मैं आप लोगों को ना दिखा रही हूँ, आप लोग एक बार में कितने चावल खा सकते हो। ठीक है, चाहो तो कटोरी में भर के साइड करके रख सकते हो, अदरवाइज ऐसे अंदाजा सा लगा लो कि आपको इतने चावल खाने हैं बस एक बार में। ठीक है, दाल आप डबल खा सकते हो चावल से, दाल ज़्यादा खानी है चावल कम खाना है। ठीक है, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, दाल में प्रोटीन ज़्यादा है। तो आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है। और एक सिस्टर चैनल पे रानी जी, उनको ना उनकी बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा हो गया था, है ना, क्योंकि उनकी बॉडी में ना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उनको डॉक्टर ने प्रोटीन कम खाने को बोला है। तो ऐसा मत करना कि किसी की भी बातों को सुन के बस प्रोटीन ही खाते रहो और पता चला ज़्यादा प्रोटीन खाने की वजह से आपके जॉइंट में दर्द हो जाए। तो एक बार अपनी बॉडी का चेकअप भी करा लेना, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद ना फिर मैंने दाल और चावल को भिगो कर रखा था। तो वैसे ना ये मैं डोसे के लिए भिगो के रखा था मैंने। डोसे में ना उड़द वाली दाल डलती है, बट मेरे पास ना वो ख़त्म हो गई थी। तो मैं इस बार नया तरीका ट्राई कर रही हूँ कि मैंने चावल के साथ ना लाल मसूर की दाल भिगो के रखी है, थोड़े से मेथी के दाने डालकर भिगो कर रख दिए थे। अभी देखते हैं ठंडों में कितने दिनों में ना ये फर्मेंटेड होगा और भीगेगा, फूलेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगी जब भी बनाऊंगी डोसा। ठीक है, उसके बाद ना सुबह ना मैंने चावल थोड़े से एक्स्ट्रा बना लिए थे, क्योंकि हनु बोल रहा था मम्मी बहुत दिनों से ना वेज बिरयानी नहीं खाई। तो रात को ना हम लोगों ने यही बनाकर खाई थी, है ना। हनु के पापा बाहर कहीं खाना खाया था उन्होंने, क्योंकि 1 तारीख थी ना, तो पार्टीज़ वगैरह रहती हैं सबकी। तो दोस्तों के साथ वो उन्होंने बाहर खाना खा लिया था कहीं पर। तो मैं और हनु थे, तो हमने अपने लिए बना ली थी वेज बिरयानी। बहुत सारी सब्जियों को कट कर लिया था, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी, धनिया, हरी मिर्च। ठीक है, सब चीज़ों को कट किया, इनको अच्छे से फ्राई किया मसाला वसाला डाल के, और उसके बाद चावल डाल के इसमें फ्राई कर लिया। बहुत टेस्टी बनी थी, मैंने और हनु ने खाया। उसके बाद ना रात को हनु अपना मतलब मोबाइल में कोई वेब सीरीज़ देख रहा था कार्टून वाली। तो उसके बाद मैंने उससे कहा चल तू फ्री बैठा है तो चल तू मेरे